हम लोग अपना जीवन बर्बाद कर दिया तो अपना जिंदगी भी बर्बाद कर लेंगे यहीं पे, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे हम लोग यहाँ पे लाश पे लाश सरकार तो बोलती है कि हमारे पास कान आंख नाक सब है बोल के बोलती है। इसीलिए मैं उसी से निवेदन करना चाहती हूँ कि सरकार यदि हम लोग की आवाज़ आपके तक पहुँच रही है, आपसे विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप हमारी मांगों को जो हमारी समस्या है उन पर विचार विमर्श कीजिए, क्योंकि हम सब झारखंड के बच्चे हैं और हम लोग सब अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ही बच्चे हैं। इसलिए हम सबों के ऊपर आप न्याय कीजिए। उम्मीद है हम लोग का रिलेशन में भी हम लोग को बेइज्जती होता है, इतना 10,000 मिलता है तो मतलब कोई भी बोलता है कि कहाँ से मतलब कितना मिल रहा है। 10,000 मिलने से बहुत दिक्कत लगता है, शर्म लगता है हम लोग को। कहाँ छिपेंगे, मुंह दिखाने का लायक नहीं है हम लोग, कहाँ कहीं का रहने लायक। अगर आप सेवा में रहते हैं हाँ। फिर भी सरकार और सिस्टम अभी तक संवेदनहीन है। नहीं है सर। देख रहे होंगे आंखों में आंसू और दिल में दर्द। ऐसे में भी सहायक पुलिसकर्मी की मांग सिस्टम और सरकार क्यों नहीं मान रही है? कितने हर सेवा जो जिला पुलिस के जितनी सुविधा मिलती है वो सुविधा क्यों नहीं मिल रही है? अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। 10,000 में हम लोग को कुछ नहीं होता है, यहाँ तक कि हम लोग को घर से भी लाके ड्यूटी करना पड़ता है। घर से भी लाके हम लोग को नजर आ रही है अभी तक। सरकार तो संवेदनहीनता, क्रूरता, नैतिकता का परिचय दे रही है, लेकिन जो भी हो लड़ाई तो लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और संवेदनशीलता होगा या नहीं होगा, हम संवेदनशीलता लाकर न्याय ले लेंगे। 7 साल हम यहाँ ड्यूटी किए, जो पढ़ाई लिखाई था मेरा उम्र सब बर्बाद हो गया। हम किसी दूसरे वैकेंसी में हम जा नहीं सकते हैं और हम लोग 7 साल सेवा किए हैं और इसी भरोसे पे किए हैं कि हम लोग को 3 साल बाद सरकारी करने का जो प्रावधान था और सरकार बदल गई, सरकार हम लोग को इग्नोर कर रही है। इनको करना होगा, हम लोग मूल आदिवासी झारखंडी है, एकदम खाटी झारखंडी है। सरकार झारखंडियों की बात को सुनना पड़ेगा, नहीं तो इस बार आर चाहे पार यहाँ पे हम लोग अपना जीवन बर्बाद कर दिया तो अपना जिंदगी भी बर्बाद कर लेंगे यहीं पे, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे हम लोग यहाँ पे लाश पे लाश। आप सभी बहुत अच्छे और आप देख रहे हैं जनमानस की आवाज। पिछले 15 दिनों से सहायक पुलिस हर परिस्थितियों का सामना करते हुए, चाहे वर्षा हो चाहे जो भी स्थिति हो, उन्होंने सामना करते हुए 15 दिनों से मोराबादी के मैदान पे डटे हुए हैं। उनकी मांगे अनेक प्रकार की है, समायोजन की मांगे है, जिला पुलिस के समतुल्य उन्हें हर प्रकार की सुविधा दी जाए और वेतन वृद्धि की मांगे। आप देख रहे हैं, आपको मैं दिखाने की कोशिश किया और यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने का कोशिश करूंगा और जानने का कोशिश करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से हैं? चाईबासा जिला। क्या लगता है कि झारखंड में आंदोलन करना ही विकल्प बन चुका है? अभी आंदोलन करना विकल्प बन चुका है सर। क्या उम्मीद और आशा की किरण नजर आ रही है जिन मांगों को लेकर आप लोग बैठे हुए हैं? लग रहा है कि सरकार पूरा करेगी। देखिए हम लोग का तो उम्मीद इतना नहीं है, फिर भी हम लोग 19 तारीख तक हम लोग देखेंगे, उम्मीद करते हैं कि नहीं करते हैं। आप कहाँ पोस्टेड हैं अभी? चाईबासा में। इस तरह की समस्याओं का दिन प्रतिदिन की जिंदगी में, क्योंकि आपने अपनी युवा अवस्था को सहायक पुलिस को दिया, जिस समय एक सपना होता है, क्या लगता है कभी निराशा भी आती है क्या? देखिए हम लोग तो 7 साल से निराशा ही तो आती है। 10,000 से कहाँ निराशा, कैसे मतलब किस एंगल से खुश रहेंगे, किस किनारे से खुश रहेंगे कि हम लोग मतलब 10,000 से कौन सा किनारे से अच्छे रहेंगे कुछ। मतलब देखिए हम लोग का रिलेशन में भी हम लोग को बेइज्जती होता है, इतना 10,000 मिलता है तो मतलब कोई भी बोलता है कि कहाँ से मतलब कितना मिल रहा है। 10,000 मिलने से बहुत दिक्कत लगता है, शर्म लगता है हम लोग को। कहाँ छिपेंगे, मुंह दिखाने का लायक नहीं है हम लोग, कहाँ कहीं का रहने लायक भी नहीं है। इतना 10,000 में कहाँ किसी को देने सकेंगे, अपने ही नहीं होता है पेट के लिए। और कभी कभी बाहर भी भेजा जाता है हम लोग को, झारखंड से भी बाहर भेजा जाता है। मतलब झारखंड से बाहर हम अभी झारखंड से बाहर भी भेजा जाता है, लेकिन अभी तक हम लोग को भेजा नहीं है। हमको नहीं भेजा है और कोई भेजा है, और कोई को भेजा है, अभी तक है बाहर में काम करती है। आप कितने दिन से ड्यूटी कर रहे हैं? देखिए 7 साल हो गया उस समय से हम ड्यूटी कर रहे हैं। तो 7 साल से 10,000 मिल रही है कि पहले और कम मिलती थी? नहीं 10,000 मिल रहा है। मतलब 7 साल में 10,000 में किसी भी प्रकार का? देखिए 7 साल से हम लोग का 1% भी नहीं बढ़ा है अभी तक। 1% भी नहीं बढ़ा, 1 रुपया तक नहीं बढ़ा है हम लोग का। और ड्यूटी कितने घंटे करते हैं? 24 घंटे में मतलब 8 घंटा अगर ड्यूटी करते हैं ना, उस बीच में कुछ आ जाता है तो उसी में भी हम लोग को रात को भी लिया जाता है, कुछ घटना हो जाने से हम लोग को। मतलब 24 आवर आप सेवा में रहते हैं। हाँ। फिर भी सरकार और सिस्टम अभी तक संवेदनहीन है। नहीं है सर। देख रहे होंगे आंखों में आंसू और दिल में दर्द। ऐसे में भी सहायक पुलिसकर्मी की मांग सिस्टम और सरकार क्यों नहीं मान रही है? कितने हर सेवा जो जिला पुलिस के जितनी सुविधा मिलती है वो सुविधा क्यों नहीं मिल रही है? अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने का कोशिश करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? बबीता महतो, कहाँ से है आप? चाईबासा जिला से। क्या उम्मीद और आशा की किरण नजर आ रही है जो मांग को लेकर लगभग पिछले 15 दिनों से आप लोग यहाँ हैं? क्या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री की ओर से कोई मिलने के लिए आया अभी तक? अभी तक सत्ता पक्ष से कोई नहीं आए हैं मिलने के लिए। विपक्ष की ओर से? हाँ विपक्ष से कुछ नेता आए हैं बीजेपी के, बाकी सत्ता पक्ष से कोई नहीं आए हैं। उम्मीद लग रही है क्या आप लोगों को? यही उम्मीद के साथ ही आए हैं, उम्मीद लेके ही आए हैं कि कुछ हो जाए हम लोग का बात। कुछ हो जाए। हाँ। मतलब ये जो सैलरी आप कितने दिन से ड्यूटी कर रहे हैं? तो लगातार 7 सालों से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं सहायक पुलिस में। तो किस तरह की 10,000 मात्र इनकम है, कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? 10,000 में हम लोग को कुछ नहीं होता है, यहाँ तक कि हम लोग को घर से भी लाके ड्यूटी करना पड़ता है। घर से भी लाके हम लोग को ड्यूटी करना पड़ता घर है। से कई बार तो सुनने को मिलता हो कि आप पुलिस हो गए हैं, तो क्या किस तरह सुनने को मिलता है? हाँ घर से यही बोला जाता है कि आप नौकरी करने गए हैं और घर से लेके आ रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ तक कि जैसे संगे संबंधी हुआ, अपना रिलेटिव हुआ, वो लोग भी अब उन लोगों को थोड़ी पता, गाँव घर का लोगों को नहीं पता कि हम लोग किस तरह का पुलिस है। उन लोग जानते हैं कि नौकरी कर रहे हैं, पुलिस में है, तो उन लोग भी हम लोग से कुछ उम्मीद करते हैं। घर के लोग भी, रिलेटिव भी, या अपने से छोटे भाई बहन सभी कोई हम लोग से उम्मीद करते हैं कि नौकरी कर रही है तो इन लोगों के पास पैसा होगा और हम लोग से हेल्प भी मांगते हैं। लेकिन हम लोग को बहुत शर्म से मतलब ये वो बोल के टाल देना पड़ता है, क्योंकि हर कोई नहीं जानते हम लोग किस टाइप का पुलिस है। पुलिस का मतलब पुलिस ही समझता है कोई, मतलब उन्हें ये बात पता ही नहीं है। एक आशा और उम्मीद जो हर माँ बाप को होता है, उसी आशा और उम्मीद के साथ भी इन्होंने सहायक पुलिसकर्मी को ज्वाइन किया था। लेकिन कितनी जर्जर स्थिति है, क्या मानवता और सिस्टम और सरकार इस बात को क्यों नहीं समझ रही है? ऐसे में और भी कुछ प्रश्न उनसे जानने का कोशिश करूंगा। क्या उम्मीद की किरण अब बच रही है, क्योंकि लगभग पिछले 15 दिन हो चुकी है? ऐसे में क्या लग रहा है, चुनाव का भी दौर है, ऐसे में क्या आपको विश्वास है कि इस बार सरकार आप लोगों की सुनेगी? हमें उम्मीद ही नहीं, अभी भी भरोसा है, क्योंकि अभी तक हम लोग का भरोसा मतलब क्या बोले, लिखित मौखिक भरोसा तो तोड़ दिए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि उम्मीद में ही
टिका है दुनिया। तो अब भी उम्मीद है, क्योंकि ये झारखंड की सरकार है, तो हम सभी यहाँ जितने भी सहायक पुलिस है 12 जिला से आए हैं, सब अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र से, गांव देहात से आए हुए हैं, सब कोई झारखंड के हैं और ये सरकार भी झारखंड की है। हमें पूरा उम्मीद है कि वो करेंगे ही, सोचेंगे ही। उम्मीद और आशा के साथ ही लोग बैठे हैं और सिस्टम और सरकार को भी इनकी उम्मीद और आशा को पूरा करना चाहिए। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? सावित्री। कई बार आप लोगों को नक्सली इलाकों में भी भेजा जाता है। इन सब चुनौतियों का सामना करने के बाद भी सिस्टम और सरकार आप लोगों की बातें क्यों नहीं सुन रही है? पता नहीं, सरकार तो बोलती है कि हमारे पास कान आंख नाक सब है बोल के बोलती है। इसीलिए मैं उसी से निवेदन करना चाहती हूँ कि सरकार, यदि हम लोग की आवाज़ आपके तक पहुँच रही है, आपसे विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप हमारी मांगों को जो हमारी समस्या है उन पर विचार विमर्श कीजिए, क्योंकि हम सब झारखंड के बच्चे हैं और हम लोग सब अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ही बच्चे हैं। इसलिए हम सबों के ऊपर आप न्याय कीजिए। उम्मीद है कि आप हम लोग के प्रति अच्छा ही सोच के आप हम लोग को न्याय दिलाइएगा, क्योंकि आपकी सरकार कहती है कि हम संवेदनशील है, तो आप कहाँ तक संवेदनशील है? जल्दी से हम लोग का जो भी मांगे है उस पर उचित न्याय कीजिएगा, यही हम निवेदन करते हैं सरकार क्या से। नाम हुआ आपका? सावित्री। कहाँ से हैं? जय बाबा। कितने दिनों से आप ड्यूटी कर रहे हैं? 7 सालों से ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग को, 7 सालों का एक्सपीरियंस है, सब हम लोग एजुकेटेड हैं। मतलब सरकार 7 सालों का अनुभव है, लेकिन ये सैलरी को लेकर आप भी घर में रहते होंगे, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा? क्योंकि ये न्यूनतम वेतन से वेतन आप लोगों का कम है, तो क्या सरकार और सिस्टम आप लोगों की बातों को नहीं सुन रहे? ऐसे में आप लोगों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो किस तरह की समस्याएं रहती है? देखिए, समस्या बहुत है, क्योंकि 10,000 में परिवार चलाना बहुत मुश्किल है। आप खुद सोच लीजिए कि 10,000 में आजकल कुछ नहीं मिलता है। पर जब हम लोग ज्वाइनिंग किए थे उस समय एक सरसों का तेल 50 रुपये लीटर मिलता था, अभी सरसों का तेल हुआ आपका 130-40 यानी 70 रुपये तक 1 किलो हो गया है लीटर। तो उसमें हम लोग का परिवार चलाना बहुत मुश्किल है। उस समय के हिसाब से अभी 10 गुना महंगाई बढ़ गया है। उसमें जैसे हम लोग का कुछ भी नहीं होता है, ना परिवार अपना अकेले का नहीं चलता है, तो परिवार के बारे तो सोचिए ही नहीं। मतलब कई बार घर से भी पैसा मांगना पड़ जाता है। हाँ, हम लोग घर से भी, जैसे चावल गेहूँ सब हम लोग घर से ले आते हैं। क्या करें अब हम लोग का आंदोलन भी आए तो घर से पैसा मांग के लाए हैं। देख रहे होंगे कि कुछ लोग बता रहे हैं कि आंदोलन करने के लिए भी आए हैं तो घर से पैसा लेकर आना पड़ा है। इस हमारे लिए और सिस्टम के लिए कितना दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि हमारा पेमेंट ही नहीं चढ़ा है। जो हम लोग 1 महीना ड्यूटी करके आए हैं ना, हम लोग का पेमेंट ही नहीं चढ़ा है। मतलब पेमेंट भी लगभग 10 तारीख को आती है कि नहीं? ये हमारा सैलरी भी नहीं कह सकते, ये मजदूरी है। जो एक गांव घर में खेती किसान जो भी कीजिएगा ना, अभी खेती भी धान लगाने जाइएगा तो भी इससे ज्यादा पेमेंट करेगा आदमी, खाने पीने का भी देगा। लेकिन हम लोग का तो एक दिन का 333 रुपया, उसी में खाना पीना सब उसी में। क्या और क्या बताना चाहेंगे आप? क्या बताना चाहेंगे, इसलिए सरकार से हम निवेदन करते हैं, क्योंकि महंगाई को देखते हुए और हमारी जो उम्र सीमा, सरकार बोलती है कि अभी जो झारखंड पुलिस आ रही है उस पर आप फोकस करो बोलते हैं। कब हम पढ़ेंगे, जबकि हम लोग 24 घंटे यानी 24/7 आवर हम लोग ड्यूटी में रहते हैं, तो कब हम लोग पढ़ाई करेंगे? क्योंकि अभी हम लोग ना शारीरिक मानसिक सब तरफ से हम लोग का मतलब क्या बोलते हैं, सब खत्म हो चुका है, तो हम लोग कैसे आगे की जो तैयारी वो कर पाएंगे? आपने अपना युवा अवस्था का 7 वर्ष दिया है, इसलिए इनको प्रमुख मांगे है कि जिला पुलिस के संतुल इनका समायोजन किया जाए, वेतन वृद्धि किया जाए और जो सुविधाएं उन्हें मिलती है वो सुविधा इन्हें दी जाए। और इसके अलावा भी कुछ और मांगे हैं क्या? बस वही मांगे हैं, जो भी हम लोग के मांगे है वो तो लिखा हुआ है, उस पर ही सरकार हम लोग का विचार विमर्श करे और उचित न्याय दिलाने की कोशिश करे। मैं भी सरकार और सिस्टम से उम्मीद करता हूं कि इन सहायक पुलिस के लिए जो संवेदनहीनता नजर आ रही है वो संवेदनशील होकर इनके लिए एक जो सामाजिक न्याय की हम जो बात करते हैं और वो इन लोगों को कम से कम मिले और सहायक पुलिस की जिंदगी में भी एक बदलाव आए। इस समय आप देख रहे थे जनमानस की आवाज में आपके साथ रोहित पांडे और मेरे कैमरे के पीछे सारंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।